हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? आपको याद होगा पिछली क्लास में इस क्वेश्चन के साथ मैंने आपको छोड़ा था। मैं ही था, यही ड्रेस था, यही चश्मा था, यही मार्कर था, इन्हीं सब के साथ मेरे बच्चे इस क्वेश्चन के साथ मैंने छोड़ा था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप आज की क्लास में तभी बैठना अगर इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके आए हो। मुझे पता नहीं, मेरी अंतरात्मा जो है ना, ये मुझे विश्वास दिला रही है कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया है। बनना ना बनना बच्चे, वो तो बात की बात है। सक्सेस मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है। वो हो या ना हो वो तो छोड़ो, हम कर्म करते हैं, फल के बारे में बात नहीं करते। लेकिन कर्म तो करे, काम तो करे, हम एक बार ट्राई तो करें कि वो होता है कि नहीं होता है। तो आपने ट्राई किया है। अगर आप ट्राई नहीं किए तो आप गंदे बच्चे हो, अगर ट्राई किए तो बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। आइए जरा एक बार मैच करते हैं कि आपने जो सॉल्यूशन किया है और मेरा जो सॉल्यूशन है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैच कर जाए तो आप एक काम करना, आप अपने घर से चॉकलेट्स जो होते हैं वो कुरियर कर देना मेरे घर पे। मैं उसको रिसीव कर लूँगा और खा लूँगा, मतलब खुशी मनाएंगे हम दोनों मिलकर, ठीक है ना। अगर सही हो गया तो, और गलत हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप उसको मेरे साथ यहाँ पे सीख लीजिए दोबारा। तो देखो यहाँ पे पार्टनर्स जो हैं, पार्टनर्स, और फिर यहाँ पे ओल्ड रेशियो, हमारा न्यू रेशियो, माफ़ कीजिए, न्यू रेशियो, और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे पार्टनर्स का नाम है एक्स वाई जेड और नया पार्टनर यहाँ पे डी है। ओल्ड रेशियो 5:4:3 यानी कि 5/12, 4/12 एंड 3/12 है। डी यानी कि जो नया पार्टनर है वो 1/5 शेयर के लिए आया है। तो ज़रा चेक करते हैं आपका। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नीचे लिखूंगा नहीं। रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा? 4/5, है ना, 1/5 देने के बाद। अब ये 4/5 जो बच जाएगा, ये 4/5 को ये आपस में कैसे डिवाइड करेंगे? तो वो कहता है इक्वली, क्योंकि 3 के बीच में डिवाइड करना है, इक्वली 1/3 आपका हो जाएगा। 2 में 1/2, 3 में 1/3, 4 में 1/4, आप जानते हो। तो ये 4 आपका 15 हो गया। यहाँ पे भी आपका 4/15 हो गया, यहाँ भी 4/15 हो गया। और अगर रेशियो निकालना है तो 3/3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3/15 निकल के आ गया, ठीक है ना। अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करना है तो सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू होगा, पहले आपको ज़्यादा मिलता होगा। तो ये 5/12 माइनस 4/15, यहाँ पे आपका 4/12 माइनस 4/15, यहाँ पे 3/12 माइनस 4/15, इसका कोई सेक्रीफाइस है नहीं। तो 12-15 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो शायद यहाँ पे 60 आ जाएगा, है ना, एलसीएम। तो 12 5 जा 5 5 जा 25 माइनस 5 15 4 जा यानी कि 16। तो ये 9/60 निकल के आ गया। फिर आपका यहाँ पे 60 है, 5 जा 5 4 जा 20, 4 जा 16, ये आ गया 4/60। और यहाँ पे आपका 60, 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 15 4 जा, ओहो, 12 5 जा 15, 15 इंटू 4, 4 इंटू 16। ओह, इसका तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। तो कोई परेशानी थोड़ी ही है। आप जानते तो हो कि अगर मैं सेक्रीफाइस निकाल रहा हूँ और आपका पॉजिटिव, तो आप दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया है? गेन किया है। ये गेन किया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका इन दोनों का सेक्रीफाइस हो रहा है मेरे बच्चे, रेशियो के चेंज होने से ये गेन कर रहे हैं। और इनका तो ये रहा आपका 3/15। आप याद करो, जब बात उठी है तो मैं आपको बता दूं, पिछले क्लास में मेरे बच्चे नोट नंबर 2 निकालो जरा। पिछली क्लास का नोट नंबर 2 निकालिए और जरा नोट नंबर 2 निकाल के देखो मैंने क्या लिखा था। वहाँ पे स्टार मार्क, लाल लाल अक्षरों से स्टार मार्क दिया था, मुझे याद है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। वहाँ पे कहा था कि जितने भी पार्टनर्स हैं इन सबका जो सेक्रीफाइस है, इन सबका सेक्रीफाइस इसके शेयर के बराबर होना चाहिए। तो मेरे बच्चे, इनका सेक्रीफाइस 9/60 है,
इनका सेक्रीफाइस 4/60 है, इनका सेक्रीफाइस नहीं, इनका गेन है 1/60, 1/60। तो हमें तीनों का नेट करना होगा, सेक्रीफाइस वाले को ऐड कर देंगे, गेन वाला माइनस कर देंगे। जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो 60 9 + 4 - 1 यानी कि 12/60 निकल के आ गया, और यही 12/60 आपका यहाँ पे इनका शेयर हो जाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि अगर मैं 60 में कन्वर्ट करूँ तो 4/4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12/60 निकल के आ गया। बात एक कंप्लीट, मतलब बताने के लिए रेशियो आपका ठीक है यहाँ पे, मतलब इक्वल निकल के आ रहा है। तो हमने यानी कि इनका गेनिंग निकल के आ जाएगा। सर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हो, निगेटिव आ गया तो गेन में दिखा देना, ये तो हम पहले से जानते हैं, हमने चेंज इन रेशियो में भी सीखा हुआ है। तो बातें यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। अब देखो, हमने अभी तक 2 तरीके के क्वेश्चन देखे हैं। एक केस में नया पार्टनर आया, उसका रेशियो बताया और फिर आगे कुछ ना बताया, तो ओल्ड में ही क्या करेंगे, वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। एक चीज़ और हमने देखा कि आपका अगर मान लो नया पार्टनर आया, उसका शेयर बताए और आगे रिमेनिंग शेयर को पार्टनर्स कैसे डिवाइड करेंगे, अगर वो दे तो हम वो भी काम कर लेंगे। पर बच्चे एक पैटर्न और बनता है, बस मेरी बातें सुनना, आप कोई पैटर्न दिमाग में मत लेके चलना। हम कोई पैटर्न यहाँ खेल नहीं खेल रहे हैं, हम तो शब्दों को कमांड कर रहे हैं, हम बातों को समझ रहे हैं और समझने के बाद फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज के रूप में अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे आज जो कि हमारा चल रहा है एग्जाम्पल नंबर 4 मेरे बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 4 ये तब करा रहा हूँ यहाँ पे व्हेन, ये वो केस है व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, लो न्यू रेशियो आर गिवन। मतलब इस बार क्या होगा, वो ओल्ड और न्यू दोनों बता देगा। सर कैसे? मैं बताता हूँ, लिखो यहाँ पे। कहता है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इनका रेशियो कहता है कि 3:2:1 का है, ठीक है ना। फिर कहता है कि डी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर and partners decided, and partners या कह दो all partners, and all partners decided to share future profit equally। बोलता है कि आपका यहाँ पे कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बहुत ध्यान से आप लैंग्वेज को समझेंगे, उसको मेरे साथ इंटरप्रेट करेंगे और फिर कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। बिलीव करो, आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो सकती मेरे बच्चे। आप मेरी बात सुनना। देखो, सॉल्यूशन के अंदर में हमने यहाँ पे पहले पार्टनर्स का नाम लिखा, अभी दिमाग में कोई इफ और नहीं आएगा, बस मेरी बातें सुनेंगे। ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो में आपको कहता है कि 3/6, 2/6, 1/6, और ये तो था ही नहीं मेरे बच्चे। न्यू में कहता है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, डी आया है एज न्यू पार्टनर। क्वेश्चन ने कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया कि डी जो आया है वो कितने शेयर के लिए, कहीं नहीं बता रहा है। बस वो कहता है कि भैया अब सारे पार्टनर्स ने डिसाइड किया, ऑल पार्टनर्स का मतलब क्या, ए बी सी एंड डी, चारों ने, कि भैया फ्यूचर में हम इक्वली डिवाइड करेंगे। इसका मतलब हो गया कि फ्यूचर में अब हम प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेंगे, हम चारों। तो मतलब क्या, प्रॉफिट 4 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, 1 पार्ट आपको, 1 पार्ट आपको, 1 आपको और 1 आपको। यानी कि प्रॉफिट जो होगा अब फ्यूचर में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और चारों पार्टनर्स 1 पार्ट लेंगे। मेरे बच्चे, पिछली क्लास तक में आपको याद होगा कि न्यू पार्टनर का शेयर आपको बताया करता था, और फिर रिमेनिंग शेयर को पार्टनर्स किस रेशियो में लेंगे या नहीं लेंगे आपको उसने क्लेरिफाई किया था। इस बार कहता है कौन टेंशन लेगा, उसने पार्टनर्स का न्यू रेशियो बता दिया, तो हमें नया रेशियो निकालना ही नहीं है। फिर तो हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और आप जानते हैं ये हमेशा ओल्ड माइनस नहीं होगा, क्योंकि सेक्रीफाइस का मतलब पहले आपका ज़्यादा था। तो आओ ना, ये तो और सिंपल बन गया, 3/6 - 1/4, इनका 2/6 - 1/4, इनका 1/6 - 1/4, इनका तो कोई सेक्रीफाइस होगा ही नहीं क्योंकि पहले से इनका कुछ था ही नहीं। तो आओ जरा देखते हैं कितना आ जाएगा। ये 12 आ गया एलसीएम,
2 3 जा 6 और ये -3, ये आ गया 3/12 आपका, 3/12, ठीक है ना सर? हाँ, इनका कितना आ जाएगा 12, 6 2 जा 2 2 जा 4 -4 3 जा इंटू 3 यानी कि 1/12 आ गया। और बच्चे इनका आपका 12 2 -3 ये -1/12 आ गया। तो इन दोनों का सेक्रीफाइस है और इनका क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, हो जाता है। क्या जरूरी है, रेशियो चेंज हुआ। आपके घर में आप और आपके भाई थे, आपको 4 रोटी मिला था, आपके भाई को भी 4 रोटी मिला था। मैं आया और मेरे आने के बाद आपने जिद पकड़ लिया कि मैं 4 नहीं मैं 5 रोटी खाऊंगा। हो सकता है कि रेशियो जब चेंज हुआ तो आपको कुछ गेन हो गया। तो कोई टेंशन थोड़े लेना है, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है। हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं बनना, हमें ज़्यादा इमोशन में काम नहीं करना। जो क्वेश्चन बोलेगा उसको कर लेंगे। अब लिख लो, 4 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं। इसको कहो तो मिटा दूं। सर डी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, सवाल ही नहीं बनता। डी सेक्रीफाइस कहाँ कर रहा है? अरे डी का पहले कुछ नहीं था, अब 1/4 है। हाँ कहो तो वो गेन कर रहा है, वो गेन कर रहा। पहले 0 रोटी था, अब 1/4 उसको मिल रहा है। अब गेन कह सकते हो, गेन, बट सेक्रीफाइस नहीं कर रहा वो, है ना। सेक्रीफाइस इन दोनों का निकल के आया। सर हम इसका निकालेंगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा काफ़ी है, छोड़ो उसको। जो पार्टनर्स उनका हम निकालेंगे। मैं एक एग्जांपल और बनाऊंगा। मतलब मुझे धीरे धीरे करके जितने टाइप ऑफ लैंग्वेज क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है वो सारे लाइन्स, सारे लैंग्वेज मुझे आपके साथ इंटरप्रेट करना है। तो आप एग्जांपल और लिखिए यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 5। और यहाँ पे आप बोलेंगे ABC शॉर्ट में पार्टनर से रेशियो 2:2:1। कहता है कि D इज एडमिटेड फॉर कितना ले लूँ मैं, फॉर आपका कहता है चलो 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। और कहता है कि फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो विल बी 3:2:1। ये क्वेश्चन कह दिया। अब बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं और पता नहीं हाहाकार मच जाता कि क्या आ गया क्वेश्चन में। अरे थोड़ा शांत मन से सुनो तो जरा मेरी बात को, जरा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना। ये तो और सिंपल कर रहा है आपके काम को। पता ये क्या बोल रहा है आपको सॉल्यूशन में। पहले हम यहाँ पे पार्टनर्स के नाम को लिखेंगे, बहुत बारीकी से मेरी बातें सुनेंगे आप। A, B, C और D 4 पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो में हमारे पास 2:1, 2/5, 2/5, 1/5 है। न्यू रेशियो में अगर हम बात करते हैं, मेरे बच्चे, तो अब देखो डी का शेयर मैं लाल से ले लूं, अच्छा लगेगा आपको। डी का शेयर कहता है 1/8, तो हमने डी के आगे पहले 1/8 लिख दिया। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो बता रहा है वो 3 का बता रहा है कि 4 का बता रहा है? बताओ यहाँ पे 3 का कि 4 का? सर चारों का बता रहा है। मेरे बच्चे सुनो, लिखना नहीं, मेरी बात सुनना। अगर फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो सिर्फ 3 का बताता आपको कुछ करना नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में 4 का बता रहा है। अगर 3 का बताता तो पता मैं क्या करता, फिर मैं रेड से कर रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। 1/8 दे के कितना बच गया, 7/8। तो मैं 7/8 को इन तीनों के बीच में क्या करता, 3:2 यानी कि 3/7, 2/7 एंड 2/7 में डिवाइड कर देता। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कहता है कि फ्यूचर रेशियो आपका, ध्यान देना, डी को छोड़कर अगर 3 के बीच का बताता तो 1/8 देने के बाद जो रिमेनिंग बच जाता है मेरे बच्चे, उस रिमेनिंग को मैं क्या करता, 3:2 में डिवाइड कर देता, जो हम पिछली क्लास तक देख चुके हैं। लेकिन इस पर एग्जामिनर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो आपको न्यू रेशियो बता रहे हैं 3:2:1 यानी कि चारों के बीच का मेरे बच्चे, फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए। एक बार एक काम करना, जरा इस रेशियो को जरा लिखो कितना कितना रहा, क्योंकि चारों का बता दिया तो चारों का मतलब क्या, न्यू रेशियो बता दिया। ये आ गया 3 बाई, अब कितना हो गया 8,
ये 3/8 हो गया। इनका कितना आ गया 2/8, इनका कितना आ गया 2/8, इनका कितना आ गया 1/8। देखो वही जो अलग से बताया था। तो एक्चुअली अब इसको बताने का ना बताने का मतलब ही नहीं है। और इस बात को मैं बता दो, ब्रह्मा भी अगर आ जाए तो भी याद रखना, अगर चारों का रेशियो बता देगा ना, चारों का रेशियो, तो चौथे वाले पार्टनर्स यानी कि नए पार्टनर्स का पक्का इतना ही होगा, ये लिखे चाहे ना लिखे। तो एक तरीके से न्यू रेशियो बता रहा, आपको वो कंफ्यूज कर रहा है, वो आपको सोच रहा है कि मतलब इनके दिमाग को मैं घुमा दूं, काम खत्म हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट में दोबारा सुनना। अगर डी का शेयर बताए और यहाँ पे 3 का सिर्फ शेयर दिया रहे, तब तो डी का देकर जितना बच जाएगा यानी कि 7/8 उसको इस रेशियो में डिवाइड कर देना। लेकिन जब चारों का देगा तो फिर कोई टेंशन नहीं है, इसी को आप न्यू रेशियो में लिख देना। ये अगर अलग से दिया है तो पक्का ये इसी के बराबर होगा, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। बस ओल्ड हमें पता है, न्यू हमें पता है, तो हम क्या निकाल देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और वो क्या होता है मेरे बच्चे, ओल्ड माइनस न्यू, आपका ओल्ड माइनस न्यू। तो आपका ओल्ड यहाँ पे 2/5 है, माइनस 3/8, यहाँ पे 2/5 माइनस 2/8, यहाँ पे 1/5 माइनस 2/8। इनका तो कोई सेक्रीफाइस है ही नहीं, तो ये आ गया 40, 16 माइनस 15 यानी कि 1/40 है ना, ये आ गया ना, 8 2 16 15। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा देखते हैं जी, 40, 16, 10, ये आ गया 6/40। और इनका 48 माइनस 10, ये आ गया माइनस 2/40। तो सेक्रीफाइस निकालने गए थे, निगेटिव आ गया तो ये गेन कर रहा है, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तो आपको लैंग्वेज पे जोर देना पड़ेगा, बाकी कुछ क्वेश्चन में दम नहीं होता। आप कहो तो मैं इसको मिटा दूँ, आप कहो तो मैं इसको मिटा दूँ, मैं आगे बढ़ूँ सर, हाँ सर इसको हटा दो, आप आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। आओ एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल और, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल मस्त तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन कराया ना, वैसे ये क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 6। कहता है कि XYZ पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:5। D इज एडमिटेड, D इज एडमिटेड, वही जो पीछे समझा था वो बता रहा हूँ मैं। फॉर, ये कहता है आपका 1/5 शेयर, इतने के लिए एडमिट हुआ। और कहता है कि फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो विल बी आपका, कहता है कि 2:1:3। पर बच्चे गौर करने की बात है कि इस बार जो फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो बता रहा है वो सिर्फ 3 के बीच में बता रहा है, मतलब XYZ का, यहाँ पे D का नाम भी नहीं है। तो मैं आपको समझा चुका हूँ, बस उसको क्वेश्चन के रूप में दिखा रहा हूँ। पार्टनर्स का नाम XYZ एंड D है। ओल्ड रेशियो कहता है 3/10, 2/10 एंड 5/10। न्यू रेशियो में आपने D को एडमिट किया है 1/5 के लिए, ये आ गया 1/5। तो सुनो ना, इस बार फ्यूचर रेशियो 4 के बीच में नहीं बता रहा है, 3 के बीच में। तो फिर बच्चे उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट टोटल प्रॉफिट, जैसे हम पहले क्या करते थे, आपका यहाँ पे 1 हो गया, और D का शेयर, D शेयर इन प्रॉफिट कहता है 1/5 है, तो आपका रिमेनिंग शेयर जो हो जाएगा वो 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 आ गया, 4/5। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे 4/5 को आप इस रेशियो में डिवाइड कर दो, यानी कि 2 कितना हो गया 6, 1/6 एंड 3/6। समझ लो मेरी बात। अगर ये चारों का होता ना, चारों का, तो पक्का है कि वही लिख देते, काम बन जाता। बट 3 में है तो रिमेनिंग को डिवाइड करना है। ये कितना आ गया, लो मैंने तो निकाला ही नहीं, ये कितना आ गया बच्चे, तो ये आपका हो गया 8/30, ये 4/30, 12/30, और ये आपका 6/6
यानी कि 6/30 आपका आ गया। ओल्ड हो गया, न्यू हो गया। अब अगर आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू क्या निकल के आएगा? 3/10 माइनस 8/30, यहाँ पे 2/10 माइनस 4/30 और यहाँ पे 5/10 माइनस 12/30। ये तो हटा ही दो, तो ये 30 आ गया। 10 3 3 9 माइनस 8 1/30 हो जाएगा। डायरेक्टली कर रहा हूँ अब। 30 3 2 6 माइनस 4 2/30 हो गया और यहाँ पे 30 आ गया। 3 इंटू 5 15 माइनस 12 यानी कि 3/30 आ गया। तो मेरे बच्चे ये आपका तीनों का यहाँ पे सेक्रीफाइस निकल रहा है। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस बातें पढ़नी है और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो जी, ये भी हमने कर लिया। मैं कुछ अच्छा क्वेश्चन ढूंढना चाहता हूँ आपके लिए, बस कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे, कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो हमने ऐसे केस को भी ख़त्म किया, ऐसे केस को भी ख़त्म किया। अब मैं आपको अगले मोड पे लेके चल रहा हूँ। अगले मोड पे कहीं भी आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि कोई भी बड़ी बड़ी बातें मैं कर ही नहीं रहा, हल्की हल्की बातें कर रहा हूँ। आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे हैं। एक बार जरा आईने में अपना चेहरा देखो ना, आपसे ज़्यादा मासूम कोई दिखेगा ही नहीं। मतलब मासूमियत की जो एक एक क्या बोलते हैं उसको, मैं वो समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो आप हो। मासूमियत का वो फिर से भूल गया। मतलब कोई मासूम अगर इस दुनिया में हो सकता है तो आपसे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। आप वो फूल हो मेरे बच्चे। अब क्या बोलूँ, वो वर्ड मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे दिमाग में सारी बातें नहीं आ पा रही हैं, लेकिन अब वही हो जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो अब देखो, अभी तक हमने क्या क्या किया। हमने एक देखा था जी जहाँ पे पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नया पार्टनर्स कितने के लिए एडमिट हुआ वो बताया, और नया पार्टनर एडमिट कितने के लिए वो बताया, फिर आगे कुछ नहीं बताया। तो पुराने रेशियो में आपने क्या किया, शेयर किया, एक काम खत्म हो गया। फिर हमने देखा था कि पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर्स कितने के लिए एडमिट होगा वो बताएगा, और न्यू पार्टनर्स के आने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स वो कैसे शेयर करेंगे वो आपको बताएगा, वो भी काम कर लिया। हमने तीसरा देखा जहाँ पे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया, वो भी काम खत्म हो गया। एक केस और हमारे पास चलेगा यहाँ पे, जब व्हेन ओल्ड रेशियो, लिखिए मेरे पास, गिवन ओल्ड रेशियो दिया रहेगा एंड sacrifice made by partners are given। मतलब पार्टनर्स जो हैं, सेक्रीफाइस मेड बाय पार्टनर्स ना करके ओल्ड पार्टनर्स लिख देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को ही सेक्रीफाइस करना होगा। वो कितना कितना सेक्रीफाइस करेंगे, कैसे कैसे, अगर वो बता दे तो फिर क्वेश्चन कैसा बनेगा। मैं अभी बुक पे नहीं जा रहा, शायद 6 एग्जाम्पल हम लोगों ने किया है, 7वें एग्जाम्पल पर आइए फिर मैं बुक का भी क्वेश्चन देख लेंगे, कोई बड़ी बात हो रही है। अभी तो बहुत समय आपके साथ गुजारना है, बहुत समय। और बिलीव करो, मैं जब सी ए में CS वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे मज़ा नहीं आता। वो बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके दाढ़ी मूछ, उनके पता नहीं क्या क्या कितने कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आप मासूम से बच्चे हैं। आपके साथ जितना समय गुजार दूँ मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरा छोटा सा एक बच्चा 1 साल का, उसके साथ भी जितना समय गुजारूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़े बड़े बच्चे बदमाश होते हैं। आप कभी बड़े होकर बदमाश मत बनना, आप अच्छे बच्चे रहना। मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त सभी आपको अच्छे बच्चे के रूप में जाने। और किसी का भी याद रखना, किसी का भी गलत जो होगा, गलत चीज़ें जो होंगी उसको बर्दाश्त मत करना। गलत चीज़ों के विरोध में अगर आवाज़ आप उठाएंगे तभी हमारे देश आगे बढ़ेगा। समझ लो मेरी बात। यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को आप ही इस देश का भविष्य बनोगे, आपने इस देश को संभालना है। हाँ, PM CM प्रेसिडेंट आपने ही तो बनना है। ये जो अभी हैं ये तो हमेशा थोड़े रहेंगे, आपको बनना है। गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा और सच के सामने मैं हमेशा सर झुकाऊंगा। पापा मम्मी हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचते, वो हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। वो डांटते हैं, वो पीटते हैं, वो गुस्सा करते हैं सिर्फ हमारे लिए। सच बोल रहा हूँ, मैंने फील किया बचपन में।
अपने टाइम पे मेरे पापा जब मुझे डांटते थे ना, जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा, तो मुझे मतलब बड़ा गुस्सा आता था, क्यों डांट रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं। लेकिन आज लगता है कि अगर उस टाइम पे मुझे नहीं डांटे रहते, मुझे नहीं मारे रहते, तो शायद आज जहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ वहाँ पे स्टैंड करता ही नहीं मैं। आज जो हूँ ना बच्चे, उसमें मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ है, समझो मेरी बात। तो याद रखना, अगर उन्होंने कभी आपको पीटा, कभी डांटा, कभी रोका, तो वो कन्फर्म्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं। उनकी ज़िंदगी की तो आगे चली रही है, वो अच्छा पैसा अपना कमा ही रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप उनको क्या दोगे, वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। इसलिए सर झुका के उनकी बातें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ पे लगता है गलत चीज़ें हो रही हैं, वहाँ आवाज़ भी उठाना ज़रूरी होता है। हम इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे आपके साथ आगे, फिलहाल तो हम इसको देख लें, आओ ना। हाँ जी बच्चों, एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर है, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सब का मैंने पीडीएफ मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाए अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं और मेरी सीओसी टीम। मेरे बच्चे, इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके टी.एस. गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो डी.के. गोयल जी की बुक हो, उन सब के जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर में, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी सीओसी टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू। When old ratio are given and sacrifice made by old partners are given, मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ, लिखो यहाँ पे। कहता है कि X and Y are partners, ये पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:4, ये कहता है। फिर कहता है आपका यहाँ पे Z इज एडमिटेड, ध्यान से लैंग्वेज पे आना, एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, ध्यान से लैंग्वेज सुनना, 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स कर दो। कहते हैं which he takes equally from X and Y। मेरे बच्चे, अगर आपने अपने दिमाग में बंदिशें बना के रखी, अगर आपने दिमाग को ठान लिया कि नहीं जी हम तो नई बात सीखेंगे नहीं और हम तो रटेंगे, जितने सर केस करा रहे हैं हम रट जाएंगे, तब ये चैप्टर आपके लिए नहीं है मेरे बच्चे, और नहीं मैं आपके लिए हूँ। वीडियो बंद करो, छोड़ दो आप। लेकिन अगर आपके अंदर में सीखने का कुछ है ना, वो जज्बा कि मुझे सीखना है, मुझे रटना नहीं है, मैं शब्दों को बड़े ध्यान से समझूंगा, तब परफेक्ट हूँ मैं आपके लिए, परफेक्ट है ये क्लास आपके लिए। इसलिए आप मेरी बात सुनो, आपको मेरे मुताबिक अपने आप को ढालना ही पड़ेगा अगर आप अकाउंट्स को ठीक से समझना चाहते हो। तो जरा आओ ना, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको बताऊं, लैंग्वेज ज़रा जोड़ देना,
और कुछ भी नहीं है, यहाँ पार्टनर्स का नाम XYZ, साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे ओल्ड रेशियो। बताइए क्या यहाँ पे है सर? ओल्ड रेशियो कहता है 5/9 एंड 4/9 आपका, ठीक है। मुझे बताओ न्यू रेशियो किसी का बता रहा है क्या सर? हाँ, Z एडमिट हुआ 1/4 के लिए, लिख दो यहाँ पे 1/4। और हमें यहाँ पे लेना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना बच्चे, ये निकालना होता है, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग, मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत प्यारे बच्चे हो, एक बार मैं इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ूं। Z एडमिट हुआ 1/4 के लिए, लिख दिया हमने। मुझे बताओ 1 में से 1/4 बचने के देने के बाद कितना लिखना बंद करेंगे? जो भी ब्लू में लिखूंगा आपको लिखना नहीं है। कितना बच गया? 3/4। आप जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ इस 3/4 को फ्यूचर में किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, उसके बारे में कुछ बोल रहा है? ना ना सर, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। आप पढ़ो ना सर, कहता है कि Z एडमिट हुआ 1/4 के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम X एंड Y। अरे अरे एक मिनट, Z का जो 1/4 है ना, Z का जो 1/4 है, ये 1/4 वो X एंड Y से इक्वली लेगा। कहीं भी क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि रिमेनिंग शेयर को XY इक्वली डिवाइड करेंगे। देखो ना, पढ़ो ना, कहीं बोल रहा है क्या कि Z को देने के बाद जितना बच जाएगा मतलब रिमेनिंग वो XY इक्वली डिवाइड करेंगे, ऐसा बोल रहा है? नहीं, वो कहता है कि Z को जो मिलेगा ना 1/4, इस 1/4 को XY वो इक्वली देंगे। इसका मतलब हुआ मेरे बच्चे कि अब देंगे जितना XY देंगे, मतलब वो सेक्रीफाइस बता रहा आपको, X कितना सेक्रीफाइस करेगा, Y कितना सेक्रीफाइस करेगा, वो साफ साफ शब्दों में कह रहा है Z को जितना मिलेगा, कितना मिलेगा जी? 1/4। इस 1/4 का इक्वल मतलब आधा कौन देगा? ये 1/2, यानी कि 1/8 आप देंगे। और इस 1/4 यानी कि Z का जो शेयर है उसका आधा, यानी कि आप कितना देंगे? 1/8। पढ़ो ना लैंग्वेज, देखो अच्छा लगता है। Z को एडमिट किया गया एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट विच ही टेक्स, कौन सा विच? ये जो है ये वो क्या करता है? इक्वली लेगा X एंड Y से। तो ठीक है, Z को जो 1/4 मिलना है इसका आधा आप देंगे, आधा आप देंगे। जितना पार्टनर्स देगा, जितनी रोटियां आप मुझे दोगे, उतना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, उतना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो मेरे बच्चे। तो आपका सेक्रीफाइस क्या हो गया? 1/8, और आपका कितना? 1/8। इनका तो कोई सेक्रीफाइस है ही नहीं, ये सेक्रीफाइसिंग निकल के आ गया। पर बच्चे मैंने सेक्रीफाइस निकाल दिया, मुझे न्यू रेशियो निकालना है। आप कहो तो मैं रटा दूँ आपको कि न्यू रेशियो कैसे निकल के आएगा। मैं रटा सकता हूँ मेरे बच्चे, मैं बताऊँ कैसे रटेंगे? आप लिखना बंद करना। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर मान लो हमें सेक्रीफाइस पता है, ओल्ड पता, तो हम न्यू निकाल लेंगे। कैसे जी? न्यू इधर चला गया तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओल्ड जो आपका है वो यहाँ पे ओल्ड, और इधर गया तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू को इधर लेकर आ गए, सेक्रीफाइस को उधर लेकर चले गए, तो ओल्ड माइनस ये आपका न्यू, ये निकल के आ जाएगा। मतलब ओल्ड में सेक्रीफाइस को माइनस कर दो, न्यू निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता ही नहीं कि आप ऐसे काम करो, नहीं चाहता, कसम से नहीं चाहता, और ना मैं ऐसा आपको कभी करने दूंगा। अरे हम जरा सोचे ना इसके बारे में, जरा सोचो आप भी मेरे साथ। आपके पास मान लो पहले 5 रोटी थी, पहले 5 रोटी आप खाते थे। बहुत ध्यान से, यहां मत देखना, यहां देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। पहले 5 रोटी आप खाते थे। सर आपने पिछली क्लास में 4 रोटी कहा था। अरे 4 ही ले लो ना बदमाश, ये 5-4 रोटी में क्या झगड़ा करना? मुद्दे पे आओ ना, जो बोलना चाहता हूं। चलो 4 रोटी मान लो, आपके पास पहले 4 रोटी था, और इस 4 रोटी में 1 रोटी आपने मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दिया, तो अब कितनी रोटी खा रहे हो? 3। बोलो ना हाँ। अरे 4 रोटी पहले आपके पास था, 4 रोटी, ये ऐसे किया ना, ये लग रहा कि मुड़ गया मेरा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 4 रोटी आप पहले खाते थे, उस 4 रोटी में आपने क्या किया? मेरे लिए आपने 1 रोटी का सेक्रीफाइस कर दिया, तो अब 3 रोटी खा रहे हो। नया में आपको 3 रोटी ही मिलेगा। तो सिंपल शब्दों में अगर बात करूं कि ओल्ड में से अगर मैं सेक्रीफाइस को हटा दूं तो क्या निकल के आ जाएगा? न्यू होगा ना बच्चों। तो देखो मैं क्या करूंगा, ओल्ड कितना था आपका? 5/9, इसमें से 1/8 को हटा दो, जितना आपने सेक्रीफाइस कर दिया, छोड़ दिया, तो नया बच जाएगा। आपका 4/9 था,
आपने 1/8 सेक्रीफाइस कर दिया, तो आओ देखते हैं कितना हो गया। 9 8 का एलसीएम 72 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ जगह को, तो आपका और इधर कर लेता हूँ मैं, तो ये 72 हो गया और ये 8 इंटू 5 40 माइनस 9 ये चला गया। तो मेरे बच्चे अब आपका नया हो गया 31/72। आपका जी 72 यहाँ लिखा, 32 माइनस 9 ये हो गया 23/72। और ये आपका अगर मैं इसको भी 72 में कन्वर्ट करूं तो कितना करना होगा, आई थिंक कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 72 यानी कि हमें 18 से 18/18 ये हो गया आपका 18/72। हो गई बात। आओ चेक कर लो न्यू रेशियो क्या बन गया हमारा यहाँ पे, तो आपका 31:23:18। चेक करो तीनों ऐड करके 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 23 प्लस ये आ गया मेरे बच्चे, यानी कि हमने बिल्कुल सही काम किया है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बन गया जी हमारा, आधा आधा 1:1। कहीं गलती तो नहीं किया, नहीं बच्चे बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सेम निकल के आ रहा है। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, दुनिया वाले अगर पूछ दें कि जरा बताओ आपका न्यू रेशियो क्या बनेगा, लिख दो आप नोट कहीं पे, हमने रटना थोड़ा ही है। अगर न्यू रेशियो हमें निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है, तो मेरे बच्चे ओल्ड रेशियो जो था उसमें से जितना हमने सेक्रीफाइस कर दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसको हटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, न्यू। और क्यों रटूं मैं, यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, लॉजिकली बात कर सकते हैं, हम करेंगे बात। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का कि जरा बताओ जी न्यू रेशियो क्या होगा, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, जितना हमें पहले मिलता था 4 रोटी, जितना आपने सर के लिए छोड़ दिया 1 रोटी, तो जो बच गया वही तो होगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आपका, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। इट्स वेरी सिंपल। आप समझ लो मेरी बात ना, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। अरे कुछ नहीं है, आप ऐसे जो देख रहे हो कि सर कितना बड़ा चीज पढ़ा रहे, कुछ नहीं पढ़ा रहा। ये मेरा 1 साल का बच्चा है, उसको भी पता है। सुबह सुबह निकल उठता है तो मैं बोलता हूँ बेटा जरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दो, वो निकाल देता है। शाम को सोने के टाइम में बोलता है बेटा जरा न्यू रेशियो निकाल दो, निकाल देता है। कुछ है नहीं इसमें जो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके साथ कर रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल है। लो मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं थोड़ा सा और शब्दों का खेल आपके साथ खेलता हूँ। आज तो बस आप ही रह जाओगे, आज तो बस आप ही रह जाओगे, दुनिया में और किसी की क्या औकात जो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। क्या आप एक काम करना, प्लीज मेरी बात मानो, आज से ही आप अपना वीआईपी ट्रीटमेंट शुरू करो। आप घर से बाहर ऐसे ना निकलो, घर से बाहर निकलोगे किसी रिलेटिव के यहाँ जाएंगे तो उनको बोल देना कि मुझे बैठने के लिए मस्त जगह चाहिए, दूसरों से अलग जगह चाहिए, मेरे सर ने कहा है। कह देना कि मैं वीआईपी हूँ, मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझता हूँ हर एक चीज़ का, मेरे अंदर अजीब अजीब शक्तियाँ आ चुकी हैं। आप कह देना उनको और बोलना कि बस 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 मैं ही सब कुछ हूँ। वो जहाँ भी अगर वो आपसे बात करने भी आए ना, उनसे बात नहीं करना, बोला ना 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 मैं वीआईपी हूँ, थोड़े सबसे बात करूँगा। अरे नेता को देख लो, जब वो इलेक्शन जीत जाते कहाँ आपसे बात करते हैं, कहाँ आपकी सुनते हैं। रोड पे निकलो तो वो आपके कितने लोगों को पिटना शुरू करते हैं। नेता वीआईपी है, आप भी ऐसा ट्रीटमेंट ढूंढना, मांगना कम से कम 2-3 चप्पल पड़ जाएंगे, जूते पड़ जाएंगे पापा मम्मी के, कोई बात नहीं, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट मांगना जरूर, ठीक है ना, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो। आज जरा एग्जाम्पल नंबर 8 में इसी को थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से चेंज करूं। लिखो शॉर्ट में, कहता है कि एक्स वाई पार्टनर्स हैं और रेशियो इनका कहता है 4:, कितना ले लो, चलो 3 कर देते हैं। कहता है कि जेड इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर in profit, which he takes from x and y in
2:1। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, वो आया था 1/4 के लिए, इस पर 1/5 के लिए आ रहा है। पिछली बार उसने इक्वली डिवाइड किया था, अब इस पर कहता है कि भैया जो इनको शेयर मिलेगा वो XY 2:1 में देंगे। आओ ना सॉल्यूशन करो मेरे साथ, मुझे पता है मुझसे पहले आप कर लोगे, फिर भी मेरे साथ करो। पार्टनर्स का नाम साथ साथ करेंगे, आगे पीछे नहीं। ओल्ड रेशियो, यहाँ लिखो आप न्यू रेशियो, और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है ना, बिना रटे हुए, मज़ा आएगा चीज़ों को समझने में। पार्टनर्स का नाम XYZ है, लिखिए यहाँ पे। ओल्ड रेशियो कहता है 4:3, यानी कि 4/7, और यहाँ पे 3/7। Z कितने के लिए आया है? 1/5, लिख दो यहाँ पे 1/5 के लिए। अब लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से, जो 1/5 के लिए आया वो यानी कि Z जो है वो XY से 2:1 में ले रहा है। मतलब इसका जो 1/5 शेयर है, इस 1/5 को आपका जैसे पिछले बार उन्होंने इक्वली लिया था XY से, अब इक्वली नहीं, वो कहता है कि 2:1 में। तो क्या फ़र्क पड़ता है, सेक्रीफाइस ही तो है। XY इतना इतना देंगे, जितना जितना देंगे दैट इज सेक्रीफाइस। लैंग्वेज पे जोड़ देंगे आप, तो आप कहना भैया 1/5 का आपने कितना दिया? 2/3। और इनका जो 1/5 है इसका आपने कितना दिया? तो 1/3, 2:1 में। ये हो गया 2/15 और ये हो गया 1/15 आपका। ठीक है ना, तो जरा बताओ न्यू क्या बन जाएगा? न्यू यहाँ देखो, इनका 4/7 था, 4/7। 4/7 में से इन्होंने सेक्रीफाइस कितना कर दिया? 4/7 में से सेक्रीफाइस कितना कर दिया? तो 2/15। तो ये काम कीजिए, 4/7 में से जितना आपने छोड़ दिया उसको हटा दो, अब तो आपका नहीं रहा, बाकी यहाँ पे रह गया। मतलब न्यू का मतलब हो रहा है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। और रटना थोड़े है, हम तो समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ पे जो 3/7 था, हमने 1/15 सेक्रीफाइस कर दिया, तो अब हमारा नया बच जाएगा। बताओ कितना? तो ये आ गया, निकाल लोगे आप? चलो कर देता हूँ मैं 105। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ ताकि टाइम थोड़ा बच जाए। 60 माइनस 14, ये आ गया मेरे बच्चे 46/105। इनका ये 105, तो 45 माइनस 7, ये 38 आ गया। और इसको भी हम 105 में कन्वर्ट करेंगे तो 21/21, यानी कि 21/105, ये भी हो गया। इट्स वेरी सिंपल। आप तीनों को ऐड करो, इस तीनों का टोटल 105 के बराबर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर है तो हमने सही काम किया, अदरवाइज गलत काम किया। आ गया 105। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही तो बता रहा था कि भैया हम इतना इतना देंगे, जितना जितना देंगे वो सेक्रीफाइस हो गया। हाँ ठीक है सर, आगे बताओ। कुछ नहीं, मैं बस आपको लैंग्वेज का खेल दिखाऊंगा, लैंग्वेज खेल। अब मैं इसको मिटाऊंगा, सॉल्यूशन बस ये मैं रखूंगा, और मैं अब इसी को एक दूसरे लैंग्वेज से, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो बात है। मैं एक बार बुक देख लूं, कौन सा केस कराना चाहता हूं। जरा एक काम करो, आप बुकलेट का 5वां क्वेश्चन पढ़ना, 5वां क्वेश्चन बुकलेट का पढ़ो जल्दी से, फिर मैं एग्जाम्पल में आऊँगा। ये करना अपने घर में है। 5वां क्वेश्चन, सर चौथा कराऊंगा ना, पहले 5वां पढ़ो। AB आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 5:4, मिला आपको 5वां क्वेश्चन? सर हाँ। दे एडमिट C फॉर 1 ton शेयर विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। मतलब 1/10 के लिए आया, तो हम लोग क्या करेंगे जी, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपने करना है। पार्टनर्स का नाम क्या है यहाँ पे? ABC। ये हो गया ABC, लिखना नहीं आपको, घर में करना है। पार्टनर्स का रेशियो बताइए, पहले से क्या था? 5/4, तो 5/9 4/9। आप, मैंने कराऊंगा नहीं, आपने खुद करना बच्चे। ओल्ड रेशियो। न्यू में कहता है कि C को एडमिट किया गया 1/5 के लिए, 1/5 हो गया। ये न्यू में आपका यहाँ पे 1/5 हो गया, और कहता है कि 1/5 जो है वो इक्वली ले रहा है।
मतलब ये सेक्रीफाइस बता रहा है बच्चे, सेक्रीफाइस। 1/5 का आधा आप देंगे, 1/5 का आधा आप देंगे, तो जितना आ गया इसमें से इसको माइनस करके न्यू निकाल लेंगे। और आंसर भी नहीं बताऊंगा, आपको खुद चेक करना है कि जो यहाँ पे तीनों का जो न्यूमरेटर होगा उसको ऐड करना तो डिनोमिनेटर के बराबर आ जाए, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया हुआ है। तो ये तो क्वेश्चन कराने से मतलब नहीं बनता, ये दिल्ली 2011 में कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन आपका है 4 नंबर का, तो ये क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा। मैं वो नहीं करा रहा, मैं कुछ मस्त चीज़ें ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, मस्त चीज़ें। हाँ चलो एक केस मैं खुद बनाता हूँ, छोड़ो सब एग्जाम्पल में क्या रखा है, मैं अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। 9th लिखना, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। रेशियो कहता है इनका 3:2:1। कहता है कि डी इज एडमिटेड, कोई भी नाम हो सकता था, फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। लैंग्वेज पे ध्यान देना। कहता है विच कॉमा देके ही टेक्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। ओहो, बहुत ध्यान से मस्त क्वेश्चन बनाया, मस्त क्वेश्चन। ये मस्त क्वेश्चन करने वाले लोग हम और आप ही हैं, बाकी बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। अरे कहता है कि XYZ पार्टनर से रेशियो 3:1 का डी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। मतलब डी को जो 1/5 मिलना है ना, वो सिर्फ एक्स वाई दे रहे हैं, जेड नहीं दे रहा है। जेड कहता है कि ना ना ना, हम नहीं देंगे भैया, हमने नहीं सेक्रीफाइस करना, आपको करना है करो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आओ जरा सॉल्यूशन में, बिल्कुल वही तरीका, कुछ भी नया नहीं है। हमने यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिखा, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आओ ना, आज तो मैं आपको ऐसा कठोर बना दूंगा ना कि बस दिल ही आज के बाद आपको ख़त्म हो जाएगा। मतलब दिल रहेगा, दिल वो जो होता है ना, क्या छोड़ो क्या बोल रहा था मैं, क्वेश्चन करो। एक्स वाई जेड और डी आपका 3:1, 3/6, 2/6, 1/6 और डी तो है ही नहीं पहले से। न्यू में डी आया 1/5 के लिए। ओहो, यहाँ सुनो, ये जो डी 1/5 के लिए आ रहा है, ये 1/5 वो ले रहा है एक्स वाई से इक्वली। मतलब एक्स जो है वो 1/5 का आधा दे रहा है, 1/2। ये 1/5 का आधा दे रहा है, 1/2। मेरे बच्चे, इसका सेक्रीफाइस नील है, क्योंकि वो मना कर दिया है। वो कह रहा है सिर्फ एक्स वाई देंगे, नहीं दे रहा है जेड तो नहीं दे रहा है, छोड़ दो उसको। बताओ इनका सेक्रीफाइस 1/10, इनका 1/10, इनका कुछ है ही नहीं। न्यू रेशियो निकालो, जो कि ओल्ड में सेक्रीफाइस को माइनस करके जितना पहले से था उसमें जो सेक्रीफाइस के हटा दो, बाकी नया बच जाएगा। तो 3/6 माइनस 1/10, 2/6 माइनस 1/10, 1/6 माइनस नील। तो यहाँ पे नीचे में कितना हो जाएगा, इसका टेबल 30 में आ जाएगा, छोटा फिगर में 15 माइनस 3, 12/30, 30 आइए, 10 माइनस 3, 7/30। ये 1/6 आ गया और ये 1/5, क्योंकि 30 में सबको कन्वर्ट करना है तो इसको आप 5/5 से मल्टीप्लाई करो रेशियो निकालने के लिए, 5/30, और इसको 30 में करने के लिए 6/6, तो 6/30। यानी कि हमारा जो न्यू रेशियो निकल के आ गया वो आपका 12:7:5:6, और जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया 1:1 आपका। बस जेड तो यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस किया नहीं बदमाश ने, वो तो पहले ही मना कर दिया। तो ये बातें होते रहती हैं और ये बातें होते रहती हैं। चलो चलो चलो, मैं थोड़ा और आगे आपको लेके चलूँ, मैं थोड़ा और आगे लेके चलूँ और आपको मैं अब इन चीज़ों से दूर लेके चलता हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए इन सब क्वेश्चन के अंदर में, क्योंकि आप इतने बड़े वीआईपी हो चुके हो और मैं इतने छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको बुरा तो लगेगा ही। लो मैं इसको हटा देता हूँ, लो मैं इसको हटा देता हूँ।
और मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ इसी टॉपिक के अंदर में। आई थिंक कितना 9-10 हुआ ना, भूल गया मैं। मान लो एग्जाम्पल नंबर अब 10 कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। आओ जरा अब लैंग्वेज, इसी टॉपिक में और लैंग्वेज दिखाता हूँ। कहता है कि भैया एक्स एंड वाई पार्टनर्स है और रेशियो 3:2 का। जेड को कहता है कि जेड इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे एज न्यू पार्टनर। कितने के लिए वो नहीं बता रहा है, बस जेड को एडमिट किया गया नया पार्टनर के रूप में। कहता है कि एक्स गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड वाई गिव्स 1/, कितना ले लूं मैं, 15 ले लो, फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ किसको दिया जी, जेड को। बोलता है कि कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आप डरना नहीं, जो चीज हम पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे वही चीजें बार बार आ रही है, बस लैंग्वेज को फर्क कर रहा है आपका। हम लैंग्वेज पे कमांड करा दे, बात खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन, पार्टनर्स के नाम एक्स, वाई एंड जेड। फिर जो आपका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो वो कहता है, यहां लिख दूं मैं, ओल्ड रेशियो ये कहता है आपका 3/5 2/5, ठीक है। न्यू रेशियो, जरा जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के बताओ। और यहां सेक्रीफाइसिंग, जनरली जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जनरली सेक्रीफाइस ही होता है, बट निगेटिव किसी का आ गया तो हम उसको गेन कह देंगे। आप मुझे ये बताओ क्वेश्चन को पढ़कर कि जेड एडमिट कितने के लिए हुआ है। सर वो कह रहा है कि जेड को एडमिट किया गया एज न्यू पार्टनर, लेकिन कितने के लिए वो नहीं बता रहा है। ओहो, मतलब यहां पे जो हम लिखा करते थे वो नहीं बता रहा है। कोई बात नहीं, दो बातें होती हैं। मैं आपके घर में आता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे 5 रोटी चाहिए, तो मुझे रोटी कितना मिलेगा, 5। बोलो ना, सच बोल रहा हूं ना। आप दो, चाहे आपका भाई दे, आपकी बहन दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 रोटी मुझे मिलेगा। लेकिन अगर मान लो मैं आपके घर में आता हूं और कितने मुझे चाहिए मैं नहीं बताता, मैंने कहा भैया आप जितने जितने दे दोगे उतना मैं ले लूंगा। तो कॉमन सेंस है, जितनी रोटियां आप मुझे दोगे, जितनी रोटी आपका जो भाई बहन है वो मुझे देगा, उतना ही तो मुझे मिलेगा। सर कहना क्या चाहते हो, वेरी सिंपल। एक्स ने अपने शेयर में से कितना दिया, 1/10। एक काम करना, यहां पे जो लिखा है ना फ्रॉम, पहले कर लो अंडरलाइन। इसका एक मतलब होता है इन दोनों को, एक्स कितना दे रहा है, अपने शेयर में से 1/10। फ्रॉम इस शेयर का मतलब होता है जितना उसका शेयर था इसमें से उसने 1/10 दे दिया, मतलब इसने 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया। मेरे बच्चे वाई दे रहा है अपने शेयर में से 1/15, मतलब उसका जो शेयर है उसमें से उसने क्या किया, 1/15 दे दिया। तो जरा बताओ, अगर एक्स इतना देगा, वाई इतना देगा, तो जितना आप दोगे उतना ही तो मुझे मिलेगा। गलत बता रहा हूं? नहीं सर नहीं, यानी कि 1/10 और प्लस 1/15, जितनी रोटी आप दोगे उतना ही तो मुझे मिलेगा। मैंने पहले बताया भी था कि जितना सेक्रीफाइस करोगे उतना ही मेरा शेयर होगा। बताओ कितना निकल के आ गया, तो नीचे में आ गया 33, ये 5/30 आ गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, ये बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। और आप बहुत अगर प्यारे बच्चे हैं तो एक बार मेरे खातिर जैसे जैसे समझा रहा हूं, या तो इस वीडियो को दोबारा आप रिवाइंड करेंगे, या फिर आप जो नोट्स तैयार कर रहे हैं उसको दोबारा आप चेक करेंगे और शब्दों पे मास्टरी आज करेंगे, क्योंकि इन पे हमें बहुत सारा खेल खेलना है। ये हो गया 5/13 का। इनका नया कितना हो जाएगा जी, तो भैया जितना आपका पहले से था 3/5, इसमें से आपने 1/10 दे दिया, तो बाकी नया रह गया।
आपका 2/5 था, इसमें से आपने इतना छोड़ दिया, इतना सेक्रीफाइस किया, तो ये रह गया। तो जरा बताओ कितना, ये 10 हो गया। यहाँ ले लेता हूँ, जगह थोड़ा बनाऊँ क्योंकि इक्वलाइज करना पड़ेगा। 10 हो गया, 6 माइनस 5/10 यहाँ पे, और यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 6 जा 6 2 जा 12 माइनस 2, ये 10/30 आ गया। ये 30 इसको भी 30 में कन्वर्ट कर लो तो 3/3, यानी कि 15/30 निकल के आ गया। तो हमारा जो न्यू रेशियो निकल के आया मेरे बच्चे, न्यू रेशियो, वो रेशियो क्या बन गया, 15:10:5। या तो 15:10:5 कर दो, परिचय करो, तीनों 30 के बराबर है सर, हाँ। और आप इसको कह सकते हो 5 से काट दो तो 3:2:1, ये नया रेशियो आ गया। अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखना है तो ध्यान से, बच्चे गलतियां करते हैं, आप नहीं करना। इसका डिनोमिनेटर 10 है और इसका 15 है। मेरे बच्चे जब भी रेशियो निकालना होता है, कोई भी रेशियो, तो डिनोमिनेटर को आपको सेम करना पड़ेगा। यानी कि मैं इन दोनों को एक कॉमन में चेंज करता हूँ, मुझे लगता है 30 में आराम से हो जाएगा, यानी कि 3/3 और यहाँ पे 2/2। तो ये आ गया आपका 3/30, ये आ गया 2/30, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 3:2। ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया। जब भी रेशियो एग्जामिनर पूछेगा तो रेशियो के लिए आपको इंश्योर करना होगा कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। आप प्लीज कॉपी कर लें आप यहाँ पे। तो एक्स को एडमिट किया गया नया पार्टनर के लिए, कितने के लिए हमने आपको नहीं बताया, बट इतना कहा कि एक्स अपने शेयर में से 110 देगा, वाई अपने शेयर में से 115 देगा। जितना आप दोगे वही तो हमारा शेयर होगा, वो हमने काम कर दिया। अब मैं इसको मिटाऊंगा, सर क्वेश्चन भी मिटाओगे? नहीं, मुझे लैंग्वेज का खेल खिलाना है आपको मेरे बच्चे, लैंग्वेज का खेल खिलाना है, इसलिए क्वेश्चन तो नहीं मिटाऊंगा। मैं अगला क्वेश्चन इसी के नीचे बनाऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 11। ये जो सेक्रीफाइस है ना, जो एक्स 110 कर रहा है, वाई 115 कर रहा है, इसको एक और भी तरीके से बोल सकता है। सुनो कैसे कहता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, शॉर्ट में रेशियो आपका 3:, कितना ले लो बताओ, 5 कर लो, कोई बात नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। जेड कहता है इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, वो एज नया पार्टनर आया है बिजनेस में जी, बट कितने के लिए वो आपको नहीं बता रहा है। हाँ, वो कहता है कि एक्स गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। बहुत ध्यान से, एक्स अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, एंड वाई गिव्स कहता है 1/4 यानी कि ऑफ हिज शेयर। बोलता है कि कैलकुलेट न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऐसे तो जब हम 4th-5वीं क्लास में थे ना, तो हमारे सर ने बताया था, वही बात मैं आपको समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं करने वाला। एग्जाम्पल नंबर जो 11th है उसका सोल्यूशन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। पार्टनर्स का नाम, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये लीजिए, मैं यहाँ थोड़ा और आराम से कर दूँ काम। पार्टनर्स के नाम बताओ, एक्स, वाई एंड जेड, 3 पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो 3/5, ये तो लिख दूंगा आराम से, 3/5 और आपका 3/8 है यहाँ पे, एंड 5/8। जेड आया कितने के लिए नहीं बता रहा है, तो फिर यहाँ तो अभी कुछ लिख नहीं सकता। ध्यान देना, एक्स गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे ऑफ को करो आप अंडरलाइन, यहाँ भी ऑफ को करो आप अंडरलाइन। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपसे ज़्यादा प्यारा मेरे लिए इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी बात मानो, जरा सुनो ध्यान से। एक्स अपने शेयर का, एक्स गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, हिज कौन है यहाँ पे, एक्स जो है ना अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, अपने शेयर का 1/5। यहाँ क्या था जी, फ्रॉम था, यहाँ क्या बता रहा, ऑफ हिज शेयर। मेरे बच्चे
जब फ्रॉम देगा ना तो ये आपको ऑलरेडी बता रहा है कि कितना वो दे रहा है। फ्रॉम होने का मतलब होता है ये आपको ऑलरेडी बता रहा है कि कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, ये दिया हुआ है कितना दे रहा है, ये आपको बता रहा है। लेकिन जब कहेगा ना कि एक्स गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, जब वो कहता है 1/5 देगा ऑफ हिज शेयर, तो मेरे बच्चे उसके शेयर का, एक्स का शेयर कितना है 3/8, उस 3/8 का 1/5 दे रहा है। मतलब सर इसका सेक्रीफाइस पता है कितना है? ये देखो इसका शेयर कितना है जी 3/8 और इसका वो कितना दे रहा है 1/5। ऐसे भी आप जानते हैं बचपन में पढ़ा कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे हमें निकालना है कि आप कितना दे रहे हो। अपने शेयर का मतलब मल्टीप्लिकेशन, अपने शेयर का 1/5 आपका, तो जितना भी आपका शेयर है उसका 1/5 आप दे रहे हैं। और y कहता है कि y गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, y का शेयर कितना है 5/8। मेरे बच्चे ये 5/8 का ये कितना दे रहा है आपका जी 1/4। तो आपको फ्रॉम हिज शेयर में एंड ऑफ हिज शेयर में फर्क समझना पड़ेगा। अगर फ्रॉम हिज शेयर दिया हुआ है तब तो यही सेक्रीफाइस है, यही सेक्रीफाइस है। लेकिन कहता है ऑफ हिज शेयर, मेरे बच्चे उसके शेयर में 1/5 से मल्टीप्लाई करके वो सेक्रीफाइस का अमाउंट आपको पता करना होगा। तो ये कितना हो गया 3/40, ये कितना हो गया 5/32, ये इनका सेक्रीफाइस है। समझो मेरी बात। अभी इससे कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप चिंता नहीं करना। ऑफ हिज शेयर एंड फ्रॉम हिज शेयर, अगर फ्रॉम दिया हुआ है तो सेक्रीफाइस का अमाउंट ही बता रहा है जी, ऑफ तो हमें मल्टीप्लाई करके उस सेक्रीफाइस का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो आओ ना, अब तो सेक्रीफाइस निकल गया। देख रहे हो कोई फॉर्मेट यहाँ पे काम नहीं कर सकता है, कोई फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं कर सकता है। अगर हम शब्दों को ठीक से समझते हैं तो एग्जाम में मार्क्स ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो अब आप बताओ न्यू क्या निकल के आएगा, जरा बताओ। ओल्ड तो ये रहा, तो आपका न्यू क्या निकल के आएगा? सिंपल बात, न्यू का मतलब जी ओल्ड में से जितना सेक्रीफाइस किया उसको हटा दो, नया निकल के आ जाएगा। तो 3/8 में से हमने 3/40 हटा दिया, 5/8 में से हमने 5/32 हटा दिया, और आपको कितना मिलेगा जितना उन्होंने छोड़ा है। तो 3/40 एंड प्लस आपका 5/32, ये हो गया जी। आओ ना एक बार चेक कर लें कितना निकल के आता है। तो ये हम 40 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 40, 15 - 3 12/40 हो गया। यहाँ पे आपका 32 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 - 5 15/32 हो गया। और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो मैं कितना लूँ जिससे कि आराम से हो जाए? 40 × 32 ले लूँ क्या? 640 में निकाल लेते हैं, किसी में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम निकाल के। और छोटा आ जाए 160 में भी निकाल सकते हैं हम लोग। 160 ले लेते हैं नीचे। ये कैसे होता है आप खुद समझ जाएंगे, दिक्कत अगर उनसे पूछ लेंगे आप। 4 3 = 12 है ना, सॉरी 4 3 = 12, तो 12 एंड कितना 25 और प्लस 12, ये आ गया 37, ये 37 आ गया। अब हमें सेम करना है जी, तो इसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 48/160 आ गया। और इसको भी आपको 5/5 से करना पड़ेगा, तो 75/160 आ गया। यानी कि न्यू रेशियो क्या निकल के आया? 37 + 75 + 48, ये 160। ठीक है, यानी कि न्यू रेशियो जो आ गया मेरे बच्चे, ये आ गया 48:75:37। और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। इसको भी मैं 160 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 4/4 और यहाँ पे 5/5, तो 12/160 और यहाँ पे 25/160। रेशियो हो गया 12:25। कुछ भी आ सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है, न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आई बात समझ में? तो ऑफ हिज शेयर में एंड फ्रॉम हिज शेयर में फ़र्क समझना मेरे बच्चे। अगर वो कहता है ऑफ हिज शेयर, सॉरी फ्रॉम हिज शेयर,
तो कितना दे रहा है वो ऑलरेडी बता रहा है, यानी कि यही सेक्रीफाइस है, यही सेक्रीफाइस है। ऐसे लिख दूँ क्या? अगर फ्रॉम शेयर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या? सेक्रीफाइस इज गिवन, सेक्रीफाइस इज गिवन, ये आपका दिया हुआ है। अगर फ्रॉम कहता है तो सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस इज टू बी कैलकुलेटेड, इज टू बी कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट करना है। कैसे जी? तो आपका उनके शेयर से उसको मल्टीप्लाई करके। एक काम करता हूँ, एक काम जो एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन में पूछता है, इस दोनों कॉन्सेप्ट को इकट्ठा कर ले, मज़ा आ जाएगा, बातें समझ में आ जाएंगी। तो मैं अब यहाँ पे अभी इसको क्वेश्चन को नहीं मिटाता और एक क्वेश्चन और यहाँ बनाता हूँ। आज हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए? 12 आपका, 12। आओ जरा, कहता है कि x एंड y पार्टनर्स हैं 3:2, शॉर्ट में लिख दिया। z इज एडमिटेड फॉर, ना फॉर छोड़ दो, एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, शेयर नहीं बता रहा, एज न्यू पार्टनर बस। कहता है कि x गिव्स 1/4 of his share and y gives 1/10 from his share। लो, अब तो यहाँ क्लियरिटी आ ही जाएगी। बोलता है कि कैलकुलेट न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो मैं इसको मिटा दूं और यहीं पे मैं ये बातें आपको समझा दूं, बात खत्म हो जाएंगी हमेशा के लिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको लिखूं, मैं यहाँ पे एक तो पार्टनर्स के नाम, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और मेरे बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पार्टनर्स के नाम बताइए, एक्स वाई जेड, ये लीजिए। ओल्ड रेशियो बता दो 3/5 2/5, जेड था ही नहीं। अब आपको यहाँ पे गौर करना मेरे बच्चे, गौर करना, नजरिया 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 नजरिया। जेड कितने के लिए आया बताया आपको? नहीं बताया। एक्स कहता है कि अपने शेयर का ऑफिस शेयर, ऑफिस शेयर, लेकिन वाई फ्रॉम हिज शेयर। मेरे बच्चे सुनो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, एक्स देगा 1/4 ऑफिस शेयर, तो एक्स का शेयर कितना? 3/5, बोलो ना हाँ। अरे एक्स का शेयर 3/5 है, ऑफिस शेयर का मतलब होता है वो अपने शेयर का 3/5 का वो कितना देगा? 1/4, ये देगा वो आपका। और y कितना देगा? फ्रॉम, जब फ्रॉम दिया है तो ऑलरेडी वो अमाउंट बता रहा है कितना देगा, हमें फिर मल्टीप्लाई नहीं करना। ऑफिस शेयर में हम मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ऑफ का मतलब होता है आपका इनटू, है ना। तो बताओ ये कितना आ गया? 3/20, ये देंगे 1/10, ये जितना आप दोगे उतना ही तो मुझे मिलेगा। तो इनका 3/20 और इसका 1/10। मेरे बच्चे 20 और ये आपका 3 + 2 5/20 हो गया, ठीक है ना। इनका बताओ न्यू कितना हो जाएगा? तो 3/5 - 3/20, तो 20 आ गया, 5 4 जा 4 3 जा 12 - 3 9/20। यहाँ 2/5 था -1/10, 20 में ही कन्वर्ट कर लो ताकि बार बार कन्वर्जन ना हो। 4 2 जा 8 - 2 6/20। हमने रेशियो सही तो निकाला है, तो चेक कर लो। 9 + 6 + 5 मस्ट बी इक्वल टू 20 आपका जो हो रहा है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को जानने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हमने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/20, तो रेशियो हो गया मेरे बच्चे 3:2। इट्स वेरी सिंपल नाउ, वेरी सिंपल। कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ आ रही है मेरे बच्चे कि मैं क्या बताऊँ। और थोड़ा सा और पढ़ा दूँ मैं, क्या मन कर रहा है सच्ची में, एक क्वेश्चन कराने का मन कर रहा है, मैं वो भी करा देता हूँ और फिर आपको हम यहाँ पे बातें ख़त्म करते हैं। इसको अभी हम नहीं टच करते, इसको नहीं टच करते क्योंकि मुझे उस क्वेश्चन में आपको अब समझाना है। एक बात आपको बताऊँ, पता है कभी कभी क्या होता है,
कभी कभी देखा गया है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को बहुत सिंपल करना चाहता है और करता भी है, वो इतना सिंपल कर देता है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन वो जितना सिंपल करता है ना उतना आपको टफ लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी आदत है, आपके अंदर ऐसी ऐसी गंदी चीज़ें भरी पड़ी हैं कि जिसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, आप प्लीज़ मेरी बात को बुरा नहीं मानना, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ। विश्वास नहीं है तो आओ जरा बुकलेट का 4th क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लो मेरे साथ। 4th क्वेश्चन, आओ देखो क्या बता रहा है। AB आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशो 5:3। मैं लिखूँ यहाँ पे पार्टनर्स का नाम, मैं आपको बस प्रूफ करना चाहता हूँ कि सिंपल चीज़ें आपके लिए टफ हो जाती हैं और टफ चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। ABC पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स पहले से एक बाद में आया है। ओल्ड रेशियो 5:3, तो 5/8 3/8, ये ओल्ड रेशियो हो गया। आप पहले थे नहीं, यहाँ पे न्यू लिख देता हूँ और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख देता हूँ, ठीक है ना। पढ़ो क्वेश्चन में, C इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। लो, C का शेयर बता दिया 1/5 है, लिख देंगे फिर यहाँ पे। विच ही टेक्स, क्वेश्चन आगे पढ़ना, विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम A एंड 1/10 फ्रॉम B। रुको मेरी बात सुनो, 1/10 फ्रॉम A, फ्रॉम, ये देखो आप फ्रॉम वाला है, मतलब वो सेक्रीफाइस ही बता रहा है। कितना दे रहा है जी आपका, यहाँ पे A कितना दे रहा है 1/10, लिखो ना यहाँ पे 1/10 आप दे रहे हो और आप कितना दे रहे हो 1/10 आपका, हो गई बात है, बता दिया सेक्रीफाइस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बच्चे पता क्या क्या गंदे काम करके आते हैं एग्जाम में कि कॉपियाँ चेक करने में भी हमें बहुत गंदा लगता है। अब सुनो ना, ये कहता है आपका कि भैया आप 1/5 के लिए आए और कहता है कि A कितना देगा जी 1/10 फ्रॉम ही शेयर, फ्रॉम जितना सेक्रीफाइस वो बता रहा है। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा कराया था, लेकिन हमने C का शेयर नहीं बताया था। इस बदमाश ने इनका सेक्रीफाइस भी बता दिया और शेयर भी बता दिया। मजे की बात है कि जब इन दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड करोगे तो इतना ही निकल के आएगा। समझो मेरी बात, ये सिंपल कर रहा है, बच्चा फंसता यहाँ पे है कि यार ये जब हमें सर ने बताया था कि दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड करेंगे तब इसका शेयर निकल के आ पाएगा। अरे करना ही नहीं है, इन दोनों के सेक्रीफाइस को जब ऐड करोगे तो इतना ही तो निकल के आएगा। आप करके देख लो, विश्वास मेरे ऊपर नहीं है तो इसने और सिंपल कर दिया, इन दोनों का सेक्रीफाइस भी बता दिया और इनको ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो भी बता दिया। इट्स वेरी सिंपल नाउ। तो अब हम क्या करेंगे, आपका जो शेयर है 5/8, इसमें से आपका सेक्रीफाइस हटा देंगे, 3/8 में से आपका सेक्रीफाइस 1/10 हटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 40 ले लो, 25 - 4 21/40 आ गया। यहाँ भी 40 ले लो, 15 - 4 11/40 हो गया और यहाँ पे 40 के लिए आपको 8/8 यानी कि 8/40 हो गया। तो यानी कि आपका जो न्यू रेशियो आ गया मेरे बच्चे 21:11:8 आ रहा है 40 सर, हाँ। और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1 आपका। इट्स वेरी सिंपल। तो ये भी हमने कर लिया। मुझे क्यों मज़ा नहीं आ रहा आज क्वेश्चन में, क्वेश्चन में। आप जरा 6 क्वेश्चन देखोगे, 6 क्वेश्चन ये करना आपने घर में, मैं नहीं कराऊंगा, पहले बता दूं। मैंने जो होमवर्क दिया है आपको करके रखना है और वो बनेगा, और आंसर गलत है कि सही है वो भी आप चेक करेंगे। आंसर के लिए मुझे फ़ोन नहीं करेंगे कि सर आंसर क्या होगा, वो आप खुद जज करना। हमने आपको शक्तियाँ दे दी हैं। ज़रा 6 क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। 6 क्वेश्चन क्या बता रहा है, अब मैं करा ही देता हूँ, ऐसे आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे पार्टनर्स का नाम, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ABR पार्टनर्स A एंड B। नया पार्टनर क्वेश्चन में C कहता है कि A सरेंडर का मतलब देना, कितना जी 1/5 ऑफ हिज शेयर। ध्यान से ऑफ कीजिए, अंडरलाइन ऑफ कीजिए, अंडरलाइन मतलब A जो है ना वो दे रहा है, सरेंडर कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का 1/5। तो पहले बताओ AB का रेशियो क्या था 3:2, तो 3/5 2/5 ये था नहीं। अब सरेंडर यानी कि सेक्रीफाइस बता रहा है। A कितना दे रहा है जी 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर यानी कि इसे मल्टीप्लाई करना होगा 3/5।
और बी कितना दे रहा है, ये तो बी दे रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना जी, 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो 2/5 दे रहा है जी कितने का, अपने 2/5 का। तो इनका सेक्रीफाइस 3/25 हो गया मेरे बच्चे, इनका 4/25 हो गया। और जितना सेक्रीफाइस किया, अगर हमें सी का शेयर निकालना है तो ए का सेक्रीफाइस 3/25, बी का सेक्रीफाइस 4/25, ऐड कर दो 7/25। इनका शेयर कितना, 3/5 पहले से था, 3/25 सेक्रीफाइस कर दिया तो कितना बच गया, 15 में 12/25। और इनका आपका 2/5 में से आपने 4/25 सेक्रीफाइस कर दिया तो 25 6/25। तो न्यू रेशियो जो आ गया 12:6:7, ये 25 के बराबर है। लो, मुझे आपको देना था, पता नहीं मैंने खुद क्यों कर दिया 3/24। मुझे भी तो मन करता सिंपल काम करने का, जब टफ चीज़ें कर चुके हैं तो सिंपल की क्या औकात है आपके सामने। ठीक है मेरे बच्चे, बस आज के लिए बस। और बिलीव करो आगे के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको ट्राई नहीं करना, 7th 8th आगे जो क्वेश्चन से ट्राई नहीं करना। कल की क्लास मतलब अगली क्लास जब मेरी ख़त्म हो जाएगी तब मैं खुद कहूँगा और तब क्वेश्चन नए ट्राई करने हैं। अभी आपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुका हूँ प्लीज़ 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 मेरी बात मानना, मेरी बात मानना, मैं कभी गलत आपके लिए नहीं बोलूँगा। एक बार पिछला और ये क्लास दोनों का रिवीजन करके आना। अगली क्लास में कुछ और रेशियो पे हम एडवांस बातें करेंगे और शायद हो सकता है अगली क्लास में ही हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एंट्री करेंगे मेरे बच्चे। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा बच्चे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? रेगुलर क्लासेस, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट 0 कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा है, ये 0 कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें। किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया, आप इस बात को जानते हैं। आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आएं और 11th 12th क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।